ब्रेट हार्ट और अंडरटेकर रेसलिंग इंडस्ट्री के दो ऐसे महान रेसलर्स जिन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई में जो अचीव किया है वैसा बहुत ही कम रेसलर्स अपने करियर में अचीव कर पाते हैं। एक्सीलेंस ऑफ एक्सिक्यूशन ब्रेट हार्ट और द लेजेंड अंडरटेकर ने पूरे 90s तक आपस में काफ़ी मैचेस लड़े हैं। और कैसा था इन दोनों लेजेंड्स का आपस में रिलेशन बोथ पर्सनली एंड प्रोफेशनली, जानने के लिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। ब्रेट हार्ट और अंडरटेकर ने दोनों अर्ली 90s से लेट 90s तक आपस में मैचेस रेसल किए हैं, पर कभी भी इनकी राइवलरी कोई इंटेंस और पॉपुलर स्टोरीज का हिस्सा नहीं रही है। हाँ, पर फिर भी ये दोनों लेजेंड्स जब भी आपस में एक दूसरे के साथ स्क्वाड सर्कल में दिखे हैं तो फैंस ने इनके मैचेस को एंजॉय किया है। ब्रेट हार्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई में 1984 से ही थे और उस टाइम पर वे इतने बड़े स्टार रेसलर नहीं थे, पर लेट 80s के आते हुए एक अच्छे परफॉर्मर बन गए थे और टैग मैचेस में वे रेसल करते थे हार्ट फाउंडेशन में। और वहीं अंडरटेकर ने अपना डब्ल्यूडब्ल्यूई डेब्यू किया था 1990 सर्वाइवर सीरीज में, और ब्रेट हार्ट उसी मैच में थे जिसमें अंडरटेकर ने डब्ल्यूडब्ल्यूई में अपना पहला मैच रेसल किया था। हाँ, पर ऑफिशियली टेकर का पहला मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार पर था और टेकर का सर्वाइवर सीरीज वाला मैच पहले टेलीकास्ट हुआ था। तो अंडरटेकर का ऑफिशियल डेब्यू सर्वाइवर सीरीज 1990 में ही हुआ था। जब अंडरटेकर को फैंस ने पहली बार देखा था तो वो उन्हें देखकर भौचक्का रह गए थे। अंडरटेकर का स्क्रीन प्रेजेंस इतना ज़्यादा इम्प्रेसिव था कि कमेंट्री टेबल पर कमेंटेटर्स अंडरटेकर के ओवरऑल लुक पर्सनालिटी को देखकर बोलते नहीं रुक रहे थे। क्या मेनेसिंग और जाइंट फिगर था रेसलिंग में, जो डब्ल्यूडब्ल्यूई में इससे प्राउड अटेंडेंस को गूज बम्स दे दिए थे। वैसे गूज बम्स आज तक किसी दूसरे रेसलर ने नहीं दिए हैं सिवाय उनके भाई केन को छोड़कर। खैर, मैं यहाँ थोड़ा भावनाओं में बह गया था। अब ब्रेट हार्ट की बात करते हैं। ब्रेट हार्ट टेकर की अपोजिट टीम में थे और मैच स्टार्ट होता है टेकर और ब्रेट हार्ट से ही, यानी टेकर ने अपने पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई मैच में ब्रेट हार्ट को ही रेसल किया था। पर जब उनका मैच स्टार्ट होता है तो टेकर काफ़ी एग्रेसिव अटैक्स ब्रेट हार्ट को डिलीवर करते हैं। फिर हार्ट जिम द एनुअल नाइट हार्ट को टैग करते हैं और टेकर यहाँ एक चट्टान जैसे थे, एक ऐसी अनस्टॉपेबल फोर्स जिसे कोई नहीं रोक सकता। मैच कंटिन्यू होता है और टेकर यहाँ कोको बीवेयर को एलिमिनेट कर देते हैं। फिर ब्रेट हार्ट आकर टेकर पर अटैक करते हैं, फिर टेकर ग्रेग वैलेंटाइन को टैग कर देते हैं। फिर मैच कंटिन्यू होता है, पर टेकर यहाँ वापस रिंग में आकर हार्ट को ही टारगेट करते हैं। मैच के क्लोजिंग सेकंड्स में टेकर डस्टी रोड्स के साथ रिंग के बाहर चले जाते हैं और काउंट आउट हो जाता है, पर उनकी टीम ही जीतती है। तो यहाँ पर अब 90s का दौर शुरू होने वाला था और विंस यहाँ ब्रेट हार्ट को मेगा स्टार बनाने की कोशिश में थे, पर वे अंडरटेकर को भी पुश दे रहे थे। अंडरटेकर ने हल्क होगन को 91 सर्वाइवर सीरीज में हराया था और एक साल के अंदर ही वे डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन गए थे। और वहीं ब्रेट हार्ट ने अपना डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल जीता था रिक फ्लेयर को हराकर अक्टूबर 12, 1992 में। पर उस टाइम पर वे दोनों आपस में किसी राइवलरी में इन्वॉल्व नहीं हुए थे। यहाँ पर उनका एक मैच हुआ था जनवरी 31, 92 में, जो उनका एक क्लासिक एनकाउंटर था। फिर इसके बाद चलते हैं ईयर 1996 में। यहाँ तक दोनों रेसलर्स डब्ल्यूडब्ल्यूई के बहुत बड़े नामों में से एक हो गए थे और ये पीरियड फेमस भी था मंडे नाइट वॉर्स के लिए, और डब्ल्यूडब्ल्यूई पर प्रेशर था रेटिंग्स में जीतने के लिए WCW के अगेंस्ट। 95 सर्वाइवर सीरीज में ब्रेट हार्ट ने डीजल को हरा दिया था डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए, और 96 का रॉयल रंबल जीता था शॉन माइकल्स ने। अंडरटेकर उस समय तक एक फैंटम मास्क पहनते थे क्योंकि एक मैच में टेकर की ऑर्बिटल बोन इंजर्ड हो गई थी जो नाक के पास होती है मेबल के द्वारा, और उनकी आंखों की रोशनी बस जाते जाते बची थी। पर फिर भी टेकर अपने प्रोफेशन के लिए कमिटेड थे और वे रेसलिंग करते रहे थे। और 96 रंबल में ही अंडरटेकर और ब्रेट हार्ट का डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप मैच भी था, पर जब टेकर का एंट्रेंस होता है तो डीजल वहां उनके रास्ते में थे और वे टेकर के साथ हाथापाई करने लग जाते हैं। शायद मिकमैन ने उन्हें ज़्यादा पैसे देने के लिए मना कर दिया था और डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़कर जाने का कह दिया था। इसलिए हार्ट और टेकर का मैच स्टार्ट होता है और दोनों का ये एक अच्छा मैच साबित होता है। टेकर ने यहाँ हार्ट को अपना फिनिशर दे दिया था और जब टेकर हार्ट को पिन करते हैं तो वहाँ डीजल फिर से आकर इंटरफेयर करते हैं और मैच डिस्क्वालीफाई हो जाता है। पर इसके अगले मंडे हार्ट और टेकर का डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप मैच होता है रॉ पर, और डीजल यहाँ कमेंट्री टेबल पर होते हैं और उनके मैच में एक बार फिर से रेफरी नॉकआउट हो जाता है और डीजल उनके मैच में इंटरफेयर करते हैं और टेकर को वे जैक नाइफ दे देते हैं, और यहाँ से टेकर और डीजल का फ्यूड स्टार्ट हो गया था। और फिर रेसलमेनिया 12 में टेकर ने डीजल को हराया था। और फिर इसके बाद टेकर और मैनकाइंड फ्यूड में इन्वॉल्व हो गए थे। ब्रेट हार्ट का फ्यूड यहाँ शॉन माइकल्स और स्टीव ऑस्टिन के साथ रहा था। 1997 रॉयल रंबल में अंडरटेकर और ब्रेट हार्ट एक बार फिर से आमने सामने हुए थे। दोनों अपोनेंट्स वेडर के साथ रंबल में फाइनल अपोनेंट्स थे और स्टीव ऑस्टिन ने धोखे से हार्ट को एलिमिनेट कर दिया था। और इसके अगले रॉ के एपिसोड में ब्रेट हार्ट ने डब्ल्यूडब्ल्यूई क्विट करने की मांग करी थी कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, और फिर कमिश्नर गोरिल्ला मानसून डब्ल्यूडब्ल्यूई इन योर हाउस फाइनल 4 में डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप मैच के नंबर 1 कंटेंडर्स मैच को अनाउंस कर देते हैं, जो था वेडर, स्टीव ऑस्टिन, अंडरटेकर और ब्रेट हार्ट के बीच। पर इसके बाद शॉन माइकल्स ने अपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप को वेकेट कर दिया था, जिसके चलते जो फाइनल 4 मैच जीतेगा उसे ही डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन घोषित कर दिया जाएगा।
और ब्रेट हार्ट ने पूरे फाइनल 4 मैच को जीता और मैच काफ़ी अच्छा और एक्साइटिंग हुआ था और उन्होंने WWE चैंपियनशिप अपने नाम करी थी। इसके अगले रॉ के एपिसोड में ब्रेट हार्ट ने अपना टाइटल डिफेंड किया था सिड के अगेंस्ट और उसी मैच में स्टीव ऑस्टिन ने इंटरफेयर किया था, जिसकी वजह से हार्ट अपना टाइटल सिड से हार गए थे। और फिर अंडरटेकर नंबर 1 कंटेंडर बने WWE चैंपियनशिप के लिए। फिर रेसलमेनिया 13 में अंडरटेकर ने सिड को डिफीट किया था और वे बने WWE चैंपियन और ये टेकर की दूसरी WWE चैंपियनशिप विन थी 6 साल के बाद। और फिर अंडरटेकर WWE की एक अनस्टॉपेबल फोर्स बन गए थे। अंडरटेकर ने मैनकाइंड के अगेंस्ट अपना टाइटल डिफेंड किया था इन योर हाउस रिवेंज ऑफ द टेकर में, फिर स्टीव ऑस्टिन के अगेंस्ट अ कोल्ड डे इन हेल इन योर हाउस में, फिर वेडर के अगेंस्ट कैनेडियन स्टैम्पेड इन योर हाउस में और किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में फारूक के अगेंस्ट। और समर स्लैम के समय तक ब्रेट हार्ट हिल हो गए थे और जब उनका मैच ऑस्टिन के साथ हुआ था रेसलमेनिया 13 में, तब मैच के एंड में हार्ट ने शार्प शूटर अप्लाई करा था ऑस्टिन पर ऑस्टिन ने सरेंडर करने से मना कर दिया था और ऑस्टिन ब्लीड करने लग गए थे और ऑस्टिन के इस एटीट्यूड को देखकर क्राउड ऑस्टिन को फेवर करने लग गया था और हार्ट को बू करने लगा था, जिस पर ऑस्टिन वर्सेस ब्रेट हार्ट फ्यूड पर हम किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। तब से ब्रेट हार्ट कैनेडियन फ्लैग के साथ दिखने लगे थे और वे यूनाइटेड स्टेट्स में हील थे लेकिन बाहर वे फेस थे। और उस टाइम पर ब्रेट हार्ट, शॉन माइकल्स और विंस मैकमैन एक कोल्ड वॉर में थे, जिस पर मेरे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। फिर समर स्लैम 97 पेपर व्यू में ब्रेट हार्ट नंबर 1 कंटेंडर थे अंडरटेकर की WWE चैंपियनशिप के लिए। हार्ट ने कहा था कि अगर वे हार जाएंगे तो फिर से कभी भी अमेरिकन सॉइल पर रेसलिंग नहीं करेंगे। और इसके अगले हफ्ते शॉन माइकल्स विंस को रिक्वेस्ट करते हैं कि हार्ट और टेकर के मैच में वे स्पेशल रेफरी होंगे। और इसके अगले हफ्ते फ्लैग मैच होता है जिसमें हार्ट फाउंडेशन का मैच होता है स्टीव ऑस्टिन, डूड लव और अंडरटेकर के साथ, जिसमें हार्ट फाउंडेशन जीत जाती है ब्रायन पिलमैन के इंटरफेरेंस से। फिर समर स्लैम 97 में हार्ट और टेकर का मैच होता है जो बहुत शानदार और एक्साइटिंग हुआ था। दोनों रेसलर्स बहुत बढ़िया फॉर्म में थे। ब्रेट हार्ट मैच में कुछ इलीगल टेक्टिक्स का यूज़ करते हैं और टेकर को वे चेयर शॉट भी दे देते हैं और शॉन ब्रेट से क्वेश्चन करते हैं कि उन्होंने मैच में चेयर को यूज़ किया है कि नहीं, तो ब्रेट हार्ट यहाँ शॉन को फक यू कह देते हैं और शॉन पर वे थूक देते हैं और फिर शॉन गुस्से में आकर चेयर को गलती से टेकर पर मार देते हैं और ब्रेट इमीडिएटली टेकर को पिन कर देते हैं और शॉन को अपनी रेफरीज की ड्यूटी को भी निभाना था और यहाँ ब्रेट हार्ट टेकर को एक कॉन्ट्रोवर्शियल फैशन में हरा देते हैं और टेकर अब यहाँ माइकल्स को नहीं छोड़ेंगे और ये टेकर और ब्रेट हार्ट का आखिरी 1-on-1 मैच साबित हुआ था। और समर स्लैम 97 की फिनिश बहुत शानदार हुई थी और ये टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था तीनों के लिए, टेकर, हार्ट और शॉन माइकल्स के लिए। और ये हार्ट के पर्सनल फेवरेट मैचेस में से एक है और यहाँ से ही WWE ने अपनी रेटिंग्स वॉर में थोड़ा ऊपर आना शुरू कर दिया था WCW के अगेंस्ट। और सर्वाइवर सीरीज 97 में जो मॉन्ट्रियल इंसिडेंट हुआ था उसकी वजह से ब्रेट हार्ट को WWE को छोड़कर WCW जाना पड़ा था और वहीं अंडरटेकर का करियर कंटिन्यू रहा था और उनका एपिक फ्यूड शॉन माइकल्स और उनके भाई केन के साथ देखने को मिला था फैंस को। और ओवर द ईयर्स ब्रेट हार्ट और अंडरटेकर एक दूसरे को पर्सनली रिस्पेक्ट करते हैं और अपने पॉडकास्ट में वे एक दूसरे की लेगेसीज को अप्रिशिएट करते हैं। अंडरटेकर ब्रेट हार्ट की रेसलिंग स्टाइल को काफ़ी अच्छा बताते हैं कि वे अपने टाइम के बेस्ट टेक्निकल रेसलर थे और जब मॉन्ट्रियल स्क्रू जॉब हुआ था तो अंडरटेकर विंस के अगेंस्ट खड़े हो गए थे ब्रेट हार्ट को सपोर्ट करने के लिए और वहीं ब्रेट हार्ट अंडरटेकर को बेस्ट प्रोफेशनल रेसलर बताते हैं। वे कहते हैं कि टेकर के पास वो खूबी है कि वे अपने मैचेस को कैसे एक्साइटिंग और बेहतरीन बना सकते हैं सिर्फ अपनी प्रेजेंस से ही। तो दोस्तों यहाँ पर हम हमारे वीडियो को एंड करते हैं और WWE के दो महान 90s के रेसलर ब्रेट हार्ट और अंडरटेकर जो गोल्डन एरा से निकले और पूरे न्यू जनरेशन एरा को मिलकर संभाला और फिर एटीट्यूड एरा के स्टार्ट में फैंस को अपने मैचेस के दौरान एंटरटेन किया। पर अगर ब्रेट हार्ट WWE को लीव नहीं करते तो उनका और मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस वाले अंडरटेकर या अमेरिकन बैडेस वाले अंडरटेकर की राइवलरी हमें देखने को मिलती ब्रेट हार्ट के अगेंस्ट, पर ऐसा नहीं हो सका।